Hare Krishna
अमृत स्वरूप वाणी को सुनकर उद्धव जी बहुत प्रसन्न हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब उद्धव जी योग मार्ग का पूरा पूरा उपदेश प्राप्त कर चुके तो भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। प्रेम की बाढ़ से गला रुंध गया, चुपचाप हाथ जोड़े रह गए और वाणी से कुछ बोला न गया। उनका चित्त प्रेमावेश से विह्वल हो रहा था। उन्होंने धैर्य पूर्वक उसे रोका और अपने को अत्यंत सौभाग्यशाली अनुभव करते हुए सिर से यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श किया तथा हाथ जोड़कर उनसे यह प्रार्थना किया। क्या भगवान से प्रार्थना उद्धव जी कर रहे हैं? उद्धव जी ने कहा कि प्रभु, आप माया और ब्रह्मा आदि के भी मूल कारण हैं। मैं मोह के महान अंधकार में भटक रहा था। आपके सत्संग से वह मोह जो है सदा के लिए भाग गया। भला जो अग्नि के पास पहुंच गया उसके सामने क्या शीत, अंधकार और उसके कारण होने वाला भय ठहर सकता है? हे भगवान, आपकी मोहनी माया ने मेरा ज्ञान दीपक छीन लिया था, परंतु आपने कृपा करके वह फिर अपने सेवक को लौटा दिया। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह की वर्षा की है। ऐसा कौन होगा जो आपके इस कृपा प्रसाद का अनुभव करके भी आपके चरण कमलों की शरण छोड़ दे और किसी दूसरे का सहारा ले। आपने अपनी माया से सृष्टि वृद्धि के लिए दारसाह, विष्णि, अंधक और सात्वत वंशी यादवों के साथ मुझे सुदृढ़ स्नेह पास से बांध दिया था। आज आपने आत्मबोध की तीखी तलवार से उस बंधन को अनायास ही काट डाला। हे महायोगेश्वर, मेरा आपको नमस्कार है। अब आप कृपा करके मुझ शरणागत को ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे आपके चरण कमलों में मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे। इतना कहकर उद्धव जी जब चुप हो गए, आँख से अविरल अश्रुधारा उद्धव जी का गिर रहा था। अब देखो, भगवान से पूछ रहे हैं कि आप कृपा करके मुझ शरणागत को ऐसी आज्ञा दीजिए, मुझे बताइए मैं क्या करूँगा। आप तो छोड़ के जा रहे हैं, अब मैं क्या करूँ? आपके बिना तो मैं रह नहीं सकता, फिर करूँ तो क्या करूँ? तो कुछ ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे आपके चरण कमलों में मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव जी, अब तुम मेरी आज्ञा से, भगवान अब आज्ञा दे रहे हैं कि तुम मेरी आज्ञा से बद्री वन में जाओ और बद्री वन में चले जाओ। वह मेरा ही आश्रम है, बद्री वन मेरा ही आश्रम है। वहाँ मेरे चरण कमलों के धोवन गंगा जल का स्नान पान के द्वारा सेवन करके
तुम पवित्र हो जाओगे। अलकनंदा के दर्शन मात्र से तुम्हारे सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। प्रिय उद्धव, तुम वहां वृक्षों की छाल पहनना, वन के कंद मूल फल खाना और किसी भोग की अपेक्षा न रखकर निष्प्रिय वृत्ति से अपने आप में मस्त रहना। सर्दी गर्मी सुख दुख जो कुछ आ पड़े उसे सम रह कर सहना। स्वभाव सौम्य रखना, इंद्रियों को बस में रखना, चित्त शांत रहे, बुद्धि समाहित रहे और तुम स्वयं मेरे स्वरूप के ज्ञान और अनुभव में डूबे रहना। मैंने तुम्हें जो कुछ शिक्षा दी है उसका एकांत में विचार पूर्वक अनुभव करते रहना। अपनी वाणी और चित्त मुझ में ही लगाए रखना और मेरे बतलाए हुए भागवत धर्म से प्रेम में रम जाना। अंत में तुम त्रिगुण और उनसे संबंध रखने वाली गतियों को पार करके उनसे परे मेरे परमार्थ स्वरूप में मिल जाओगे। भगवान ने कहा कि अपनी वाणी को सदा मुझ में लगाए रखना। उद्धव जी अपनी वाणी को भगवान के भजन में लगा रहे हैं। क्या पता फिर कभी ये सफर पाएगा, नाम ले ले प्रभु का तू तर जाएगा। नाम ले ले प्रभु का तू तर जाएगा। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। नाम ले ले के प्रभु का तू तर जाएगा। राम 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 नाम ले के प्रभु का तू कर जाएगा। नाम ले के प्रभु का तू कर जाएगा। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। राह में गर तुम्हारे जो कांटे मिले, नाम ले के प्रभु का बढ़ाना कदम। नाम ले के प्रभु का बढ़ाना कदम।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नाम लेके प्रभु का बढ़ाना कदम, तेरी मंजिल ये आसान हो जाएगी, तेरी मंजिल ये आसान हो जाएगी, राह से तू न अपने हटाना कदम, राह से तू न अपने हटाना कदम। देख जीवन ये तेरा सुधर जाएगा, नाम ले ले प्रभु का तू तर जाएगा, नाम ले ले प्रभु का तू तर जाएगा। हरे राम सीता राम हरे राम सीता राम हरे राम सीता राम। अब सुखदेव जी यहाँ पर कहते हैं, जब उद्धव जी अपने वाणी को भगवान में लगा दिए तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान संसार के भेद ब्रह्म को छिन्न भिन्न कर देता है। जब उन्होंने स्वयं उद्धव जी को ऐसा उपदेश किया तो उन्होंने उनकी परिक्रमा की और उनके चरणों पर सिर रख दिया। इसमें संदेह नहीं कि उद्धव जी संजोग वियोग से होने वाले सुख दुख के जोड़े से परे थे, क्योंकि वे भगवान के निर्द्वंद चरणों की शरण ले चुके थे। फिर भी वहाँ से चलते समय उनका चित्त प्रेमावेश से भर गया। उन्होंने अपने नेत्रों की झरती हुई अश्रुधारा से भगवान के चरण कमलों को भिगो दिया। परीक्षित, आप सोचिए, किसी भक्त का एक तो भगवान मिलते नहीं और आज बिछुड़ने का समय है, क्या स्थिति उद्धव जी की हो गई होगी। कहते हैं सुखदेव जी की, परीक्षित, भगवान के प्रति प्रेम करके उसका त्याग करना संभव नहीं है। उन्हीं के वियोग की कल्पना से उद्धव जी कातर हो गए, उनका त्याग करने में समर्थ न हुए, बार बार विह्वल होकर मूर्छित होने लगे। कुछ समय के बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों की पादुकाएं अपने सिर पर रख ली और बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करके वहाँ से प्रस्थान किया। एकदम भरत जी की तरह चरण पादुका अपने सिर पर रख ली। भगवान के परम प्रेमी भक्त उद्धव जी हृदय में उनकी दिव्य छवि धारण किए बद्रिकाश्रम पहुँचे और वहाँ उन्होंने तपोमय जीवन व्यतीत करके जगत के एकमात्र हितैषी भगवान श्री कृष्ण के आदि उपदेशानुसार उनकी स्वरूप भूत परम गति प्राप्त की। स्वरूप भूत परम गति उद्धव जी को मिली। भगवान शंकर आदि योगेश्वर भी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा किया करते हैं। उन्होंने स्वयं श्रीमुख से अपने परम प्रेमी भक्त उद्धव के लिए इस ज्ञानामृत का वितरण किया। यह ज्ञानामृत आनंद महासागर का सार है। जो श्रद्धा के साथ इसका सेवन करता है वह तो मुक्त हो ही जाता है, उसके संग से सारा जगत मुक्त हो जाता है। परीक्षित, जैसे भौंरा विभिन्न पुष्पों से उनका सार सार मधु संग्रह कर लेता है, वैसे ही स्वयं वेदों को प्रकाशित करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों को संसार से मुक्त करने के लिए यह ज्ञान और विज्ञान का सार निकाला है। उन्होंने
जरा रोगादि भय की निवृत्ति के लिए क्षीर समुद्र से अमृत भी निकाला था तथा इन्हें क्रमशः अपने निवृत्ति मार्गी और प्रवृत्ति मार्गी भक्तों को पिलाया। वे ही पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के मूल कारण हैं। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।